नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आखिर तंत्र शास्त्र में मांस को, पशु की बलि को, मांस सेवन को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया है? क्या मांस के भक्षण के बिना, बलि दिए बिना तंत्र में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती? साथियों, तंत्र शास्त्र में जिन 5 मकारों के बारे में चर्चा की जाती है, बार बार की जाती है, निरंतर की जाती है, प्रमुखता के साथ में की जाती है, उसमें से मांस एक प्रमुख तत्व है, एक प्रमुख मकार है। जहां परंपरागत जो शास्त्र हैं और जो लोक जीवन है हमारा, उसमें मांसाहार को बुरा माना गया है। और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन हो चुका है कि मांसाहार के सेवन से कहीं ना कहीं आपके शरीर की जो पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं, जो पशुता है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि अवश्य होती है। और शायद यही कारण है कि दुनिया भर की सेलिब्रिटीज आजकल वेगन डाइट अर्थात शाकाहार की तरफ आकर्षित हुई हैं और उसको प्रमोट भी कर रही हैं। देश में विदेश में हम ये चीज देख रहे हैं। तो चर्चा इस बात को लेकर के है कि क्या मांसाहार का सेवन या पशु बलि जिसको हम कहें, क्योंकि जब पशु बलि चढ़ाई जाएगी वो आप समर्पित करेंगे और फिर उसको प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण करेंगे, इसी प्रकार का एक ताना बाना है। तो क्या ये उचित है या अनुचित है, क्या ये ठीक है या गलत है, ये चर्चा का विषय है। इससे पहले का जो हमारा एपिसोड था, जिन्होंने ना देखा हो वो भी जरूर उसको जाकर के देखें, क्योंकि हम पंच मकारों पर चर्चा कर रहे हैं। उस पर हमने शराब पर विशद चर्चा की है। आज जो है वो मांसाहार की बारी है। तो तंत्र शास्त्रों में चूंकि हर एक बात संकेत के रूप में कही गई है, ठीक है, उसके प्रत्यक्ष प्रयोग ना करने या प्रत्यक्ष प्रयोग करने, इस प्रकार का कोई सीधा सीधा निर्देश नहीं है। कहने का अर्थ साथियों इतना है कि जो तंत्र शास्त्र है वो भी खास तौर पर जो इसकी इनिशियल प्रैक्टिस में है, बिगिनर्स हैं, बहुत अंदर इसमें अभी नहीं गए हैं, उनको मांसाहार के सेवन से दूर रहने और उसके सच्चे अर्थ को जानने की आवश्यकता है। हमें एक क्लासिकल तंत्र शास्त्र में यह मिलता है कि जो 5 बुराइयां हैं, एक्चुअल में हम
अपने व्यक्तित्व का निखार कब कर सकते हैं? जब इसकी जो बुराइयां हैं उसका हम त्याग करें, उसका सैक्रिफाइस करें। तो उनके प्रतीक हर एक जानवर को माना गया है। जैसे कि जो काम है, वासना जो है, खास तौर पर काम वासना, उसका प्रतीक बकरे को माना गया है। जो क्रोध है उसका प्रतीक भैंसे को माना गया है। आप देखिए कि जो भैंसा होता है या इसी के समकक्ष जो बैल होता है या सांड जिसको हम कहते हैं, उसका गुस्सा जब वो बिखर जाता है तो किसी के काबू में नहीं रहता। वो मद अर्थात जो अहंकार है उसका प्रतीक ऊंट को माना गया है। जो मोह है, जो माया है, उस मोह का प्रतीक भेड़ को माना गया है और लोभ का प्रतीक बिलाव को माना गया है। तो ये ग्रंथ हमें ये कहते हैं कि ये जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ है, इसका हमें त्याग करना है, इसकी हमें बलि देनी है, ना कि कोई जरूरी है कि उस पशु की। ये तो प्रतीकात्मक केवल बात हो गई है। और कई सारे इसके अनुकल्प अर्थात इसके सब्स्टिट्यूट भी दिए गए हैं। कोई भी जो शास्त्र है वो आपको ये नहीं कहता, खासतौर पर जो सनातन में है, कि ये ही करना है। अन्य धर्मों में ऐसा होता है, लेकिन यहां पर आप त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो मांस के ही सब्स्टिट्यूट के रूप में उन्होंने नमक का भी जिक्र किया है, अदरक का भी जिक्र किया है, लहसुन का भी जिक्र किया है, गेहूं के जो बाले होते हैं उनका भी जिक्र किया है। गेहूं से आपको पता ही है कि शराब बनाने में उसका प्रयोग होता है, तिल का भी। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आप तंत्र शास्त्र में शराब या बल्कि कहें कि मांस जो है उसके स्थान पर इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक मंत्र आता भी है जो इसके अर्थ को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। पुण्य पुण्य पशु हत्वा ज्ञान खड़गेत योगवित परे लय नयत चित्तम मांसाशी स निगध्यते। अर्थात पाप और पुण्य क्या है, आप जब इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, आप पाप रूपी जो पशु है उसको अपने ज्ञान की खड्ग से अर्थात ज्ञान की तलवार से मारकर जो योगी इसमें विजित हो जाता है वो ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, वो ही ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो अर्थात हमारी जो बुराइयां हैं, हमारे जो पाप हैं, उसका सैक्रिफाइस करना है, उसकी बलि करनी है, उसको मांसाहार यहां पर कहा गया है। एक अन्य श्लोक का भी यहां पर मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा जो कि एक बहुत ही शास्त्रीय ग्रंथ तत्व प्रकाश बल्कि तंत्र तत्व प्रकाश इससे लिया गया है। काम क्रोध सुलोभ मोह पशु काश्चित्वा विवेकासीना मांस निर्विषय परमात्म सुखद खादंती तेषा बुधा ते विज्ञान परा धरातल सुरास्ते पुण्यवंतो नरा नाष्ट नित्यात् पशु मास मात्म विमते हिंसा पर सज्जन। तंत्र तत्व प्रकाश का है, क्या कहता है कि ये काम क्रोध मद मोह लोभ ये जो पशु हैं इनको अपनी विवेक की तलवार से मारकर उसका भक्षण करो। मतलब आप साधना के द्वारा इन बुराइयों को मारें अर्थात उसका भक्षण कर ले, और इससे आपको भी सुख पहुंचेगा, दूसरों को भी सुख पहुंचेगा, समाज का भी भला होगा। ऐसा जो करता है वही सच्चा बुद्धिमान है। और ऐसे ही जो ज्ञानी लोग हैं वो पृथ्वी पर देवता कहे जाते हैं। देवता वही है ना जिसमें केवल अच्छाइयां हों। शैतान कौन है? जिसमें केवल बुराइयां हों। मनुष्य कौन है? जिसमें अच्छाई और बुराई कुछ कुछ हो, अलग अलग अनुपात में वो हो सकती है। तो साथियों, इन पंच मकारों में से प्रत्येक के सांकेतिक अर्थ होते हैं। मांस के सांकेतिक अर्थ को हमने जाना। अगले एपिसोड में हम जो अन्य अगले मकार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो तामसिक और जो वामाचारी तंत्र मार्ग है उसमें आगे चल करके बहुत गहराई में, बहुत ऊंचाई में इसका प्रत्यक्ष प्रयोग भी होता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो गलतफहमी है कि मांस के बिना तंत्र होगा ही नहीं,
ये बिल्कुल झूठ बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पंच मकारों के साथ भी तंत्र होता है उच्च स्तर का, और उनके बिना भी उनकी सांकेतिक चीजों से तंत्र होता है। नव प्रवेशित लोगों के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।